इंसान की नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिल जाती है। खुद को सफलता की दिशा में ले जाओ और हालातों को एक नए अवसर के रूप में देखो। आपने तो सुना ही होगा, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि के माता पिता बहुत ही गरीब थे, इतना गरीब थे कि उनके घर में खाने को एक अन्न भी नहीं था। रवि के पिताजी दूसरे के खेतों में काम करते थे, जिनसे उनका घर चलाता था, और अपने बेटे रवि को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे। रवि के पिताजी का सपना था कि उनका बेटा भी बहुत बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन रवि के पिताजी एक दिन बीमार पड़ गए। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था। अब सारा बोझ रवि पे आ गया। अब रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रवि अपने मन ही मन सोचने लगा, पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अब दवा कहाँ से लाऊं। फिर रवि ने सोचा, क्यों ना मैं किसी के यहाँ नौकरी कर लूं। रवि दिन में स्कूल जाता, स्कूल से आते ही वो अपनी नौकरी पे चला जाता। एक दिन कुछ कर्मचारी रवि के घर पे आया और बोला, रवि, आपके पिताजी ने हमसे कुछ पैसे कर्ज पे लिए थे, जो कि अभी तक नहीं मिला है, वो आज मैं लेने आया हूँ। रवि ने उस कर्मचारी से कहा, आप मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए। उधर रवि के पिता जी का हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। रवि स्कूल से आता, फिर नौकरी पे जाता, उससे रवि को कुछ पैसे मिलते, जिससे रवि अपने पिताजी का इलाज करवाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिससे रवि की पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। रवि के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब रवि के और भी जिम्मेदारी आ गई। रवि की माँ भी बहुत दुखी रहने लगी थी। फिर वो कर्मचारी भी आ गया रवि से पैसे मांगने। रवि को अपना घर बेचना पड़ा। रवि अपना घर बेचकर उस कर्मचारी के सारे पैसे लौटा दिया। अब रवि के पास कोई घर नहीं था रहने के लिए। रवि अब सोचने लगा, अब मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊं। तभी रवि के एक दोस्त ने रवि को फोन किया, जो बड़े शहर में रहता था। रवि ने सारी बातें अपने दोस्त को बताई। रवि के दोस्त ने कहा, रवि, तुम माँ को लेकर यहाँ शहर में आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगा। रवि अगले दिन ही अपनी माँ को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रवि जैसे ही शहर पहुँचा, रवि के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे वो एक किराए का भी घर ले सके। रवि ने अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए। उस पैसे से रवि एक किराए का घर लिया। रवि और रवि की माँ उस घर में रहने लगे। एक दिन रवि पार्क में बैठे उदास मन से सोच रहा था, आजकल महंगाई का जमाना है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचते जिससे मैं किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर सकूं। तभी वहां पे एक व्यक्ति आया और रवि से पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो, मैं इस शहर का बहुत बड़ा सेठ हूँ। तभी रवि ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें सुनाई। रवि की सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उस रवि को एक 5 लाख का चेक दिया, लेकिन रवि ने उस चेक को लेने से मना कर दिया। तभी उस व्यक्ति ने रवि से कहा, तुम्हें इस पैसे की जरूरत है, ले लो, जब तुम अमीर बन जाओगे तो मुझे ये चेक वापस कर देना। ठीक, मैं 1 साल बाद यहीं पे मिलूंगा। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। तभी रवि ने सोचा, जब इस व्यक्ति को हम पे इतना विश्वास है तो मुझे अपने आप पे इतना विश्वास क्यों नहीं है, मैं कब तक दूसरों से लेता रहूंगा। यह सोचकर रवि अपनी अलमारी में वो चेक रख दिया। रवि ने 1 साल तक बहुत मेहनत की। वो दिन में नौकरी करता और रात को भी गार्ड की नौकरी करता। रवि ने जी जान से मेहनत करने लगा। रवि का मेहनत एक दिन रंग लाया। रवि बहुत बड़ा आदमी बन गया। रवि अलमारी से उस चेक को निकाला और उस चेक लेकर उसी पार्क में पहुंचा। थोड़ी देर बाद रवि देखता है वो व्यक्ति भी उसी पार्क की ओर चला आ रहा था।
वो व्यक्ति रवि के पास आया। तभी एक नर्स आई और इस व्यक्ति को अपने साथ ले जा रही थी। तभी रवि उस नर्स से पूछा, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तभी नर्स कहती है, ये व्यक्ति दिमागी रूप से पागल है, ये पागल खाने से भाग गया था। तभी रवि देखता है वो जो चेक उस व्यक्ति ने दिया था वो चेक फर्जी था। फिर नर्स उस पागल व्यक्ति को अपने साथ पागल खाने में ले गई। ये सब देखकर रवि को आश्चर्य हुआ, लेकिन रवि मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और बोला, इस व्यक्ति के कारण ही मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूं और एक फर्जी चेक ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, हमें कुछ भी करने से पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।